भारतीय राज्य व्यापार निगम बनाम वाणिज्यिक कर अधिकारी AIR 1963 मामले की पृष्ठभूमि एवं तथ्य। पक्षकार, राज्य व्यापार निगम STC भारत सरकार की स्वामित्व वाली एक कंपनी थी जिसे भारतीय कंपनी अधिनियम 1956 के तहत पंजीकृत किया गया था। इसकी संपूर्ण पूंजी सरकार द्वारा वहन की गई थी। विवाद का कारण आंध्र प्रदेश और बिहार राज्यों के वाणिज्यिक कर अधिकारियों द्वारा STC पर बिक्री कर लगाया गया। निगम ने दावा किया कि यह कराधान अनुच्छेद 19(1)(f संपत्ति का अधिकार और 19(1)(g व्यापार की स्वतंत्रता का उल्लंघन है। कानूनी कार्रवाई। STC ने भारतीय नागरिक होने का दावा करते हुए अनुच्छेद 32 के तहत सर्वोच्च न्यायालय में रिट याचिका दायर की, जिसमें कर कार्यवाहियों को रद्द करने की मांग की गई। मुख्य विवादास्पद मुद्दे। नागरिकता की स्थिति। क्या भारतीय कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत STC संविधान के अनुच्छेद 19 के अर्थ में नागरिक है, और क्या वह नागरिकों के लिए संरक्षित मौलिक अधिकारों का दावा कर सकती है? सरकारी अंग का दर्जा। क्या STC अपने निगमन के औपचारिकता के बावजूद सरकार का विभाग या अंग है क्योंकि इसकी पूरी पूंजी सरकारी है? क्या यह अनुच्छेद 12 में परिभाषित राज्य के खिलाफ मौलिक अधिकारों का प्रवर्तन कर सकती है? न्यायालय का निर्णय एवं तर्क। बहुमत का दृष्टिकोण। 8 न्यायाधीश। नागरिकता की परिभाषा, संविधान का भाग और नागरिकता अधिनियम 1955 केवल प्राकृतिक व्यक्तियों पर लागू होते हैं। नागरिक और व्यक्ति के बीच स्पष्ट अंतर किया गया है। अनुच्छेद 14 या 21 जैसे अधिकार सभी व्यक्तियों, नागरिकों प्लस गैर नागरिकों प्लस कृत्रिम निकायों के लिए उपलब्ध हैं। निगमों की सीमा। एक कंपनी कानूनी कल्पना, लीगल फिक्शन मात्र है, भले ही उसके सभी शेयरधारक भारतीय नागरिक हों। कंपनी स्वयं नागरिक नहीं हो सकती। निगमन के बाद यह अपने सदस्यों से पृथक इकाई बन जाती है। सरकारी स्वामित्व निर्णायक नहीं। STC का सरकारी स्वामित्व इसे राज्य का दर्जा दे सकता है। अनुच्छेद 12, लेकिन यह इसे नागरिक का अधिकार प्रदान नहीं करता। निर्णय का परिणाम। STC की याचिका खारिज कर दी गई। सर्वोच्च न्यायालय ने स्पष्ट किया कि निगम या कंपनी भारतीय संविधान के तहत नागरिक नहीं हो सकती। इस प्रकार वह अनुच्छेद 19 के तहत मौलिक अधिकारों का दावा नहीं कर सकती। निष्कर्ष। भारतीय विधि में स्थायी प्रभाव। यह मामला AIR 1963 SC 1811 भारतीय संवैधानिक कानून का एक मील का पत्थर है, जिसने निगमों और मौलिक अधिकारों के संबंध में निम्नलिखित सिद्धांत स्थापित किए। कंपनियां कानूनी व्यक्ति, लीगल पर्सन्स हैं, लेकिन संवैधानिक नागरिक नहीं। सरकारी स्वामित्व कंपनी को सरकारी विभाग नहीं बनाता, यह एक पृथक इकाई बनी रहती है। यह निर्णय टाटा इंजीनियरिंग वी स्टेट ऑफ बिहार 1964 और RC कूपर वी यूनियन ऑफ इंडिया 1970 जैसे बाद के मामलों में मार्गदर्शक बना। मामले का ऐतिहासिक महत्व। संवैधानिक स्पष्टता। इसने भारतीय संविधान में नागरिकता और राष्ट्रीयता के बीच अंतर स्थापित किया। राष्ट्रीयता। कंपनियां अपने पंजीकरण स्थान के आधार पर भारतीय राष्ट्रीय हो सकती हैं। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए प्रासंगिक। नागरिकता। यह प्राकृतिक व्यक्तियों तक सीमित है, जिन्हें राजनीतिक और नागरिक अधिकार प्राप्त हैं। व्यावसायिक प्रभाव। निगमों को संपत्ति या व्यापार के अधिकार अनुच्छेद 19 का दावा करने से वंचित कर दिया गया, हालांकि वे समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 या जीवन का अधिकार अनुच्छेद 21 जैसे सामान्य अधिकारों का दावा कर सकते हैं। वैश्विक संदर्भ। अमेरिकी न्यायालयों के उस दृष्टिकोण को अस्वीकार किया गया जहां निगमों को नागरिक माना जाता है। भारत में संघीय विविधता, फेडरल डाइवर्सिटी का अभाव है, इसलिए यह सिद्धांत लागू नहीं होता। थैंक यू।